दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि कैसे एक महिला अपने पति के दोस्त की बाहों में अपनी बाहें फैला देती है। आइए क्या है पूरी कहानी, पूरा विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, एक महिला का नाम खुशबू रहता है। वो रहने वाली पश्चिम बंगाल की रहती है। उसका मायका और ससुराल दोनों ही पश्चिम बंगाल में ही है। 22 साल की उम्र में उस लड़की की शादी होती है और शादी के कुछ दिन बाद ही वो अपने पति के साथ नोएडा आ जाती है। हालांकि नोएडा में उसका पति एक प्रतिष्ठित कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहता है। दोनों लोग का जीवन बहुत ही अच्छे से चल रहा था, क्योंकि पति की एक हैंडसम सैलरी थी जिससे घर का गुजारा खूब आराम से हो जाता था। दोनों की ज़िंदगी बहुत ही हंसी खुशी कट रही थी, क्योंकि जो उस महिला का पति था वो भी हैंडसम स्मार्ट था और ये महिला भी खूबसूरत और लंबी चौड़ी कद काठी की थी और देखने में बेहद ही हसीन थी। दोनों का गृहस्थ जीवन खूब आराम से चलता रहा। कुछ समय के बाद में दोस्तों होता क्या है कि किसी के भी संबंध में जब थर्ड पर्सन एंट्री मारता है, तीसरा जब आता है, वहीं पे एक शादीशुदा जीवन तबाह होने के कगार पर आ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ इन दोनों के शादीशुदा जीवन में। एक बार होता क्या है कि कंपनी के काम की वजह से इस महिला के पति को अमेरिका में 1 महीने के प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए जाना था। अचानक ही कंपनी से एयर फ्लाइट की टिकट करवा दी गई और 1 महीने तक अमेरिका में ही रह के काम करना था और शाम को ही फ्लाइट की टिकट दे दी गई। जब खुशबू को अटेंडेंट में ये पता चला, उसके पति के द्वारा बताया गया कि वो 1 महीने के लिए अमेरिका जा रहा है और फ्लाइट की टिकट आज ही है, तो वो आनन फानन अमेरिका के लिए रवाना हो जाता है। फिर वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अकेले यहाँ पे हो जाओगी। तो इस पर उसकी पत्नी कहती है कि मैं तब तक जो है अपने मायका और ससुराल हो आती हूँ, जो कि एक ही जगह पे है। तो इस पर उसका पति कहता है कि हाँ ये ठीक रहेगा। लेकिन तभी वो महिला कहती है कि उस महिला के पति का एक दोस्त रहता है, उसका नाम सर्वेश रहता है। वो उस महिला के पति के गांव में ही रहता था और उसके पति के साथ में ही पढ़ाई भी किया और साथ में पला बढ़ा। तो उसके पति का दोस्त भी दिल्ली में ही एक बड़ा बिजनेसमैन था वो, लेकिन एक ही गांव के रहने वाले उसके पति और उसके पति का दोस्त था। तो जब उस महिला को घर पे आना हुआ, तो चूंकि उस महिला के पति के दोस्त का आना जाना उसके घर पर रहता था, कभी कभार वो आता जाता रहता था और एक दूसरे से फ़ोन पर भी कांटेक्टिंग होती रहती थी, क्योंकि पति के दोस्त के होने की वजह से अक्सर वो उनकी पति के मौजूदगी में भी कई बार आता जाता था और एक घर जैसा संबंध था। तो जब उसका पति अमेरिका जब चला गया, तो उसका पति अपने दोस्त के पास फ़ोन करता है कि मैं 1 महीने के लिए बाहर हूँ और तुम्हारी भाभी घर जाना चाहती हैं, तो अगर तुमको भी अगर जाना हो तो अगर आप भी चले जाते साथ में तो अच्छा रहता, क्योंकि एक महिला आगे अकेले ही ट्रैवल करेंगी तो ये थोड़ा सेफ नहीं है। इस पर उस महिला के पति के दोस्त ने कहा कि ठीक है, हम भी
जाना चाह रहे थे गांव, इसी बहाना हम भी घूम आएंगे भाभी के साथ में। तो उस महिला और उस महिला के पति का जो दोस्त था, दोनों लोग गांव आने की तैयारी करते हैं। तो दोनों लोग, चूँकि महिला का जो टिकट था वो एसी नहीं था, एक ही टिकट कंफर्म हो पाया था एसी का, वो सर्वेश का। तो सर्वेश ने कहा कि चलो हमारा एक टिकट है और आप भी साथ में बैठ जाइएगा, जो है जब टीटी आएगा तो उससे हम तुम्हारा भी टिकट बनवा लेंगे। इस तरह से दोनों लोग गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। स्टेशन पर आ जाते हैं। स्टेशन पर ट्रेन आती है और ट्रेन आने के बाद में दोनों लोग बैठ जाते हैं। ट्रेन कुछ समय के बाद में चल देती है। इनको जो सर्वेश थे, इस महिला के पति का जो दोस्त था, उसको साइड का लोअर बर्थ मिला था। वहीं पे दोनों लोग बैठे थे। जब टीटी आया तो उससे सर्वेश ने कहा कि कुछ पैसे लेके एक टिकट और बना दीजिए। तो उसने कहा कि नहीं, अब कोई टिकट, कोई भी सीट खाली नहीं है, अब यहीं पे तुम्हें बैठना पड़ेगा। तो इस तरह से दोनों लोग एक ही सीट पर, सर्वेश के सीट पर, वो महिला भी बैठ गई जो कि उसकी भाभी लगती थी। दोनों लोग एक ही सीट पर बैठ गए। कुछ समय के बाद में ट्रेन चली। नोएडा से ट्रेन चली पश्चिम बंगाल के लिए। काफ़ी लंबा सफ़र था। रास्ते में रात हो गई। ट्रेन की स्पीड रात में बढ़ जाती है और अक्सर ट्रेन में जो एसी में होते हैं, स्लीपर में ज़्यादातर लोग रात में सोने लगते हैं। तो उन सबको भी नींद आ रही थी, लेकिन लेटने का कोई बंदोबस्त नहीं था। तो दोनों लोग किसी तरह से एक ही सीट पर बैठे थे। लेकिन जब बैठे थे तो दोनों का पैर एक दूसरे से रगड़ खा रहा था, जिससे दोनों लोग एक दूसरे को सॉरी सॉरी कहते थे। इस तरह से कुछ समय बीता। लेकिन जैसे होता है ना कि आग और आग को अगर साथ में रख दिया जाए तो वो ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। आग और घी का रिश्ता होता है, एक महिला और पुरुष का। तो जब आग आग दोनों साथ में मिल गया तो ज्वालामुखी फूटी, उससे चिंगारी निकला और उस चिंगारी की लपेट में दोनों लोग आ गए। दोनों लोग एक दूसरे की चाहत में रिश्ता बनाने लगे। एक ऐसा रिश्ता जो कि दोनों के लिए अवैध था, सही नहीं था, दोनों रिश्ता गलत था। लेकिन जब एक दूसरे के शरीर से शरीर टच हुआ तो एक दूसरे के अंदर एक फीलिंग जगी और दोनों लोग कंबल ओढ़े थे। कंबल को दोनों लोग एक दूसरे से सटकर उसको लपेट लिए और इस तरह से दोनों के बीच में गलत संबंध बन जाता है। फिर उसके बाद में सुबह होती है, स्टेशन आ जाता है, दोनों लोग वहाँ पर उतरते हैं और एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हैं। और उस महिला के जो पति का दोस्त रहता है वो अपने घर चला जाता है और वो महिला, उसके मम्मी पापा आए थे रिसीव करने के लिए, वो उनके साथ में चली जाती हैं। तो इस तरह से दोस्तों दोनों लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि ये जो दोनों लोगों के बीच में अवैध संबंध बना, अवैध रिश्ता बना, इसका दोषी कौन है? क्या सर्वेश दोषी है कि उसको अपने दोस्त की पत्नी के साथ में आना चाहिए था, या उस महिला के पति की गलती है कि उसको
अगर अपनी वाइफ को भेजना ही था तो उसके मम्मी पापा को भी बुला सकते थे, उसके भाई को बुला सकते थे, तब भेज सकते थे। क्या महिला की गलती है कि उसको किसी गैर पुरुष के साथ में इतना लंबा सफ़र नहीं तय करना चाहिए? इस बात को, क्योंकि जो दोनों लोग के बीच में हुआ ये अवैध है और ये एक जुर्म है, समाज के निगाह से भी और कानून के निगाह से भी ये एक क्राइम के जरिए, ये एक क्राइम में आता है, ये एक अपराध आता है, इसको अपराध माना जाता है कानून के तरफ से और समाज की तरफ से। तो ये जो अपराध हुआ है इसका मुख्य कारण क्या है और किसकी गलती है कि यहाँ पर महिला को पर पुरुष के संपर्क में आना पड़ा, ये ऐसा सिचुएशन बना। तो ऐसी सिचुएशन बनाने के लिए किसकी गलती है, कौन इस अपराध का मुख्य जिम्मेदार है? वैसे तो दोस्तों ये कहा गया है, वेद पुराण में भी बताया गया है कि महिला को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ना ही पर पुरुष के साथ में कहीं पर जाने देना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री होती है ये पर्दे योग्य होती है। आज भी ये चीज़ लागू होता है, लेकिन कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ में मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो में। कमेंट में आप अवश्य बताइएगा कि ये जो अवैध संबंध बना, अवैध रिश्ता बना दोनों के बीच में, इसका मुख्य दोषी कौन है। दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह से एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में अपने राय अवश्य दीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह से एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।